एक बात है जो मैंने आपसे काफ़ी टाइम से छुपाई, पर्सनल अपडेट दैट मेरा एक बेटा भी है। एंड यस, आज आपको पता चल रहा होगा। एंड व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग कि आज मेरे बेटे ने फाइनली फाइनली लाइक बिना स्पीयर को बॉच किए मैच फिनिश किया। यार जेउसो की हेट, भाई यार ये क्या है यार, ये कौन सी हेट ट्रेन में चढ़ा दिया तुमने मुझे। तो गाइस, सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3D एक्सचेंज द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर इन सब कोऑर्डिनेट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। आज में भाई ये रॉ तो बैंगर ही दे दी इन्होंने। एक तो पता नहीं रॉ का समझ में नहीं आता, 3 घंटे की होती भी नहीं है, पहले ही निपट लेती है, लेकिन ऐसा लगता है यार इन्होंने कुछ ज्यादा ही नहीं दे दिया। इतना इतना तो स्मैकडाउन 3 घंटे में नहीं दे पा रही है। इन्होंने आज जो लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो ने शो की शुरुआत करी ना, मैं कह रहा तुम किस लिए आए हो? है लिव मॉर्गन, तुम क्या सेलिब्रेट करने आई हो अपनी लॉस जो लास्ट वीक में हुई थी, या फिर डोमिनिक मिस्टीरियो की इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल विक्ट्री जो कि पता नहीं उसने कब जीती थी? ये करने क्या आए थे इधर? बट देन टर्न्स आउट कि ये निक्की बेला के बारे में बात करने आए थे। एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट थिंग कि निक्की बेला के लिए स्टैंड लेने कौन आया? ईओ स्काई। सो निक्की बेला मोस्ट प्रोबेबली इवोल्यूशन पेपर व्यू से कुछ पहले ही जॉन सीना के साथ रही है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। बट अब तो जॉन सीना भी रोज आता है, सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि क्या है, क्या सीन है, क्या यहाँ पे ट्रिपल थ्रेट देखने को मिलेगा। बिकॉज ईओ स्काई तो आज स्टैंड लेने आई थी कि तूने निक्की बेला की बेइज्जती करी। मैंने कहा उसका छोड़ो, तुम अपनी देखो, तुम्हारी अगर बेइज्जती हुई है तो तुम लड़ो। लिव मॉर्गन ने कहा कि देख मेरे को तो चैंपियनशिप चाहिए, तो अगर तू मैच दे रही है तो दे दे। तो ईओ स्काई ने ड्रॉप किक मार के जो बताया और डोमिनिक को भी लात बजेड़ दी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो लिव मॉर्गन वर्सेस निक्की बेला अमेजिंग, बट अगर इसमें इन्होंने ईओ स्काई को भी डाल के इसको ट्रिपल थ्रेट बना दिया चैंपियनशिप के लिए, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो जाएगा? मैं तो इसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। और यार अंधेरे का कारण मेरे को समझ में नहीं आया, रॉ की क्राउड में जो अंधेरा था, क्या क्राउड नहीं आई या फिर तुम्हारे पास लाइट का खर्चा कम पड़ गया है? बिकॉज अगर आप क्राउड नहीं दिखाओगे तो फिर वो फील आती नहीं है यार। डब्ल्यूडब्ल्यूई इज ऑल अबाउट सुपरस्टार्स एंड द क्राउड। खैर स्टेफनी वकेर, आइवी नायल, रकेल रोड्रिगेज एंड आस्का के बीच मैच देखने को मिला। आस्का का रिटर्न होता है, अमेजिंग पॉप उठाती है आस्का। एंड बट ये वाला मेकअप ना मेरे को आस्का का पसंद नहीं आता। पसंद तो मेरे को वही वाला आता था जहाँ बस कुछ ही लगाती थी, व्हाइट कलर का मास्क पहन के आती थी। अभी ये जो काना वाला रूप लेके आई है, इट इज़ नॉट दैट गुड लुकिंग, बट हु केयर्स मैन। और सबसे ज़्यादा बू पता है पूरे मैच में कब मिली? ना किसी हील सुपरस्टार को नहीं मिली, ये तब मिली जब स्टेफनी वकेर अपनी डेविल्स किस मारने जा रही होती है, वही वाला बुकटी वाला आ आ आ आ, और वो रुक जाता है थैंक्स टू रकेल। और भाई लोग पागल कि भाई ये क्या कर दिया, ये नहीं हो सकता, ये मैच ही हम देखने इसीलिए आए थे, आज हमने जो टिकट्स करी वो इसीलिए आए थे। तो उसने डेविल्स किस मारी तो, लेकिन रकेल रोड्रिगेज को, वो भी एप्रन पे। भाई वो तो बहुत तगड़ी जगह है, वहाँ पे तो और भी एक्स्ट्रा निकलना चाहिए। बट खैर यहाँ पर जो मैच जीता वो आस्का ने जीता, बिकॉज रिया रिप्ली ने वही चीज़ करी जो रकेल रोड्रिगेज ने करी थी रिप्ली के साथ। रिप्ली बीच में आगे अटैक कर देती है रकेल रोड्रिगेज को एंड आस्का विंस द मैच। जेन्युइनली हैप्पी फॉर आस्का। नाउ आस्का वर्सेस एलेक्सा ब्लिस होगा। फॉर्मर टैग टीम चैंपियंस रह चुके हैं ये लोग, तो अब इन दोनों के बीच भी मैच देखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग होगा। एंड मेरे को जेन्युइनली लगा नहीं था कि आस्का यहाँ पर जीत जाएगी, बट है लाइक अमेजिंग। अच्छा हाँ, मेरे को ये कंप्लेन कर रही थी एप्रन पे जब वो पढ़ रहा है ना भाई आ करो ना, वो क्या कर रहे हो 1 2 3 4 5 6, ये क्या कर रहे हो भाई? अपने नाना के परपोते गिन रहे हो क्या? चुपचाप आ करना स्टार्ट करो। जेउस ने क्या सिखाया है? यही तो सिखाया है, 4 letters 1 word तो वही वाला यहाँ कर। क्या हो रहा है यार, क्या देखता हूँ मैं शो सुबह सुबह उठ के, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऑल्सो जजमेंट डे का कितना केओटिक माहौल चल रहा है भाई। लिव मॉर्गन रकेल रोड्रिगेज का अलग ही केस चल रहा है, डोमिनिक एंड लिव का अलग ही चल रहा है, एंड डोमिनिक एंड रॉक्सेन का अलग चल रहा है, रॉक्सेन एंड फिन बैलर का मोस्ट प्रोबेबली अब अलग चल रहा है, फिन बैलर और डोमिनिक का अलग चल रहा है। फिन बैलर को मैं नहीं चाहता कि अभी सिंगल्स पुश मिले। पहले तुम मेरे को ये समझाओ कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है इस समय पर, तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है, मेरे को वो समझा दो कि मैं उसमें ही तुम्हें चैंपियन मान लूंगा। द न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गंथर आता है। ओ भाई गंथर के आते, मतलब मैं तो ऑरा फील कर रहा था कि भाई ये वही ऑरा है जिसने रिकीशी के बच्चे को हराया है। भाई रिकीशी तो पूरे हफ्ते रोया है, और वो रोता हुआ देख मुझे लग रहा है गुंथर ज्यादा हंसा होगा, इसीलिए आज वो ऑरा दिख रहा था उसके अंदर से। तो उसने बताया कि भाई देख मेरे को र्यूमर्स की परवाह नहीं है। जब गोल्डबर्ग चैंट्स लग रही थी ना, उसने कहा मेरे को र्यूमर्स की कोई परवाह नहीं है, मेरे को चाहिए सेथ रॉलिंस। यस, ही वॉन्ट्स सेथ रॉलिंस बिकॉज अपेरेंटली उसको लगता है कि हर कोई बेवकूफ़ होता है और वो कैश इन की जगह सीधा मैच लेने आएगा। ये कौन से ज़माने में जी रहे हो गुंथर भाई?
एक तो उसको खून लग चुका है मुंह में कि भैया उसने मेन इवेंट में, रेसलमेनिया के मेन इवेंट में कैश इन किया, तो मैं लग रहा तुम्हारे बोलने से आएगा। बट देन कम्स गोल्डबर्ग। एक तो गोल्डबर्ग का थीम सॉन्ग बड़ी अजीब सी तरीके से शुरू किया इन्होंने, वो तो बड़ा अजीब सा ही लगा मेरे को। बट यार गोल्डबर्ग के अंदर कुछ तो बात है, पता जे उसो वाली बात है, और दोनों स्पीयर में मारते, मतलब ऐसा है कि इंटरनेट पे तो गालियां पड़ेंगी, लेकिन जैसे ही वो आया तो भाई लोग पागल, अरे गोल्डबर्ग आ गया, गोल्डबर्ग आ गया, इसी ने तो हमारे दादा को जमीन बेची थी 10 रुपए में, ये वही है, ये वही है। ये क्या करने लगते हो यार। बट मेरे को तो क्या प्रॉब्लम है, मैं तो एक्चुअली में गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर चाहता हूँ, वो भी तब, अब मैं बता रहा हूँ कैसे। गोल्डबर्ग ने आते ही सबसे पहले तो ये बोला, ए कॉन्ग्रेचुलेशंस किड, अच्छा हुआ तू जीत गया, मैं भी तेरी जगह पर था। पहली बात तो तुम उसकी जगह पर नहीं थे, सबसे पहली बात, क्योंकि गुंथर लंबे मैचेस दे सकता है, आप नहीं दे सकते, सो डोंट से। ये तो क्या बात हो गई यार, तो कंपेयर, मतलब ये तो वही बात हो गई, मैं जा रहा हूँ नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेने और मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं भी ये सेम पोजीशन पे था, ये कोई बात हुई। गोल्डबर्ग भाई व्हेन इट कम्स टू इन रिंग एक्शन, गुंथर से पंगे नहीं लेने के, आपको तो विलियम रीगल ने चोक कर दिया था, आप क्या बात कर रहे हो। बट खैर गोल्डबर्ग यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है, ये सब करता है, वो सब करता है, बट देन कहता है कि तूने अटलांटा जॉर्जिया में क्या किया था बे, है मेरे बेटे के सामने, अब जो तूने शुरू किया था ना वो मैं अटलांटा जॉर्जिया में खत्म करूंगा, क्योंकि जॉर्जिया में सैटरडे नाइट मेन इवेंट होने वाली है एंड मोस्ट प्रोबेबली लास्ट मैच होने वाला है। गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग इज ऑन बिकॉज ही इज हिज एंड ही इज नेक्स्ट, ऐसा उसने बोला कि यू आर माइन, जैसे पता नहीं मैच की जगह शादी करने के लिए ले जा रहा होगा कि यू आर माइन एंड यू आर नेक्स्ट। सो गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर इज ऑफिशियली ऑन एंड आई फील लाइक कि जो लोग हेट करना चाह रहे थे शायद अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है, बिकॉज सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हो रहा है, कम ऑन, इट इज स्टिल बेटर देन जे उसो वर्सेस लोगन पॉल, राइट। तो वो हमें मेन इवेंट में मिला था कंपेयर टू गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग, जिसकी राइवलरी बहुत टाइम से चल रही है, तो मैं तो इसको देख लूंगा बहुत आराम से, है ना। और गुंथर का तो फेवरेट रेसलर भी है गोल्डबर्ग, तो क्यों ना देखेंगे। एजे स्टाइल्स ने जेडी मैकडोना को एक मैच में हराया। एजे स्टाइल्स और जेडी मैकडोना का मैच इन्होंने क्या सोच के रखा मेरे को नहीं पता, बट अगेन जेडी मैकडोना को भी तो थोड़ा शाइन करने का मौका मिलना चाहिए, तो वो उन्होंने दिया, अच्छी बात है। मैच के बाद एजे स्टाइल्स ने टाइटल ही चुरा ली, ये तो मैंने एजे स्टाइल्स से एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने कहा यार तुम्हें अगर टाइटल चुरानी थी तुम वर्ल्ड चैंपियनशिप चुरा लो, तुम्हें आईसी टाइटल बड़ी पसंद आ रही है, लग रहा है वो 2021-20 वाले दिन तुम्हें याद आ रहे हैं, चलो ठीक है देख ले तुम आईसी टाइटल भी जीतोगे यानी, क्योंकि इसका भी मैच अनाउंस कर दिया, एजे स्टाइल्स वर्सेस डोमिनिक एट नाइट ऑफ चैंपियंस फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। आई लाइक इट। निक ऑल्डिस पूरा टीएनए की फ्रेंडशिप निभा रहा है एजे स्टाइल्स के साथ। अच्छा बैकस्टेज में शेमस और अकीरा टोजावा, मैक्सिम डुप्री, नटालिया का क्या केस चल रहा है, ये पिछले हफ्ते भी देखने को मिले, अब भी देखने को मिल रहा है। टोजावा कह रहा है तेरे को बदला लेना है, तू कौन है पहली बात तो, और दूसरी बात ओटिस का बदला लेगा शेमस, क्या है शेमस, लगता क्या है ओटिस शेमस का, ये तो बता दो। और सबसे बड़ी बात, नटालिया कब में ज्वाइन हो गई भाई, इसमें कुछ भी चल रहा है, कभी कभी तो पता ही नहीं चलता रैंडमली क्या हो जा रहा है। अब मेरे को तो कल पता चला, मैं कोई क्लिप देख रहा था कि एक बार ना एक सेगमेंट के दौरान चेल्सी ग्रीन के सामने एक बंदा आया था एंड दैट बंदा वाज स्निट्स्की, रैंडमली स्निट्स्की आ गया और मेरे को पता भी नहीं चला था। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता भी होगा कि ऐसा हुआ था, मेरे को कल लिटरली क्लिप देख के रियलाइज हुआ, मैंने कहा ओ ये कब की बात है, चेल्सी ग्रीन पे तब टैग टीम चैंपियनशिप थी। कायरी वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच, लिव मॉर्गन इंजर्ड हो गई, काफी लोगों के दिल टूटे, तो आज का जो रॉ था बेसिकली वो इंडियंस के दिल तोड़ने के लिए ही था। सबसे पहले तो यहाँ पर दिल टूटा कि लिव मॉर्गन का कंधा टूटा तो हमारा दिल टूटा, आई होप कि लिव मॉर्गन ठीक हो, एंड देन कायरी सेन को यहाँ पे मैच जिता दिया। ये तो शुरू होते ही इंजर्ड हो गई थी, आई थिंक 5-10 सेकंड के अंदर ही, सो ये। बट सैमी ज़ेन का जो बैकस्टेज प्रोमो था ना, दैट वाज इंपॉर्टेंट, दैट वाज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। और सबसे पहली बात तो सैमी ज़ेन ने अपने वर्ल्ड टाइटल विक्ट्री के लिए इमोशनल प्रोपेगेंडा चालू कर दिया है, और अगर जब ऐसा होता है तब सैमी ज़ेन चैंपियनशिप जीतता है, याद रखना। तो सैमी ज़ेन कहीं इस समय सही में चैंपियनशिप तो नहीं जीतने वाला, कैरन क्रॉस पीछे से आ गया कि अब तू नहीं जीत पाएगा, रैंडी ऑर्टन बनेगा 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। मैंने कहा तू भाई क्या कह रहा है यार, तो मतलब दोनों तरफ से ही हमारी विक्ट्री है क्या, कि या तो रैंडी ऑर्टन जीता 15 टाइम बनेगा, नहीं तो सैमी ज़ेन, तो तुम कोडी रोड्स और दूसरे बंदे को तो कुछ सोच ही नहीं रहे हो। बट कैरन क्रॉस ने तो पूरा आज ऐसा लग रहा था कि लड़ जाएंगे। सैमी ज़ेन ने तो बोल दिया कि भैया जैसे ही मेरा ये सब खत्म होता है ना, मैं तेरे से आ रहा हूँ लड़ने के लिए। सो सैमी ज़ेन वर्सेस कैरन क्रॉस देखने को तो मिलेगा, बट सैमी ज़ेन को कोई ये तो बताओ कि ट्रिपल एच से मैच नहीं देता कैरन क्रॉस को, तो तुम्हें अगर मैच चाहिए भी तो ये जो बैकस्टेज ब्रॉल ले लो, ओ भाई यही तुम्हें मिल सकता है। सैमी ज़ेन के पास रिंग में कोई मैच नहीं मिलेगा कैरन क्रॉस को, ना 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 ना, कहीं कैरन क्रॉस चल गया तो
ट्रिपल एच की टेढ़ी नाक सीधी हो गई, तो ऐसा नहीं करना चाहेगा ट्रिपल एच। उसको ये है कि उसके जो फेवरेट सुपरस्टार्स है बस वही चलते रहे, लेकिन कैरन क्रॉस नहीं चलना चाहिए, समझ रहे हो। खैर टूटा फूटा जे की एंट्रेंस होती है, टूटा फूटा जे इसीलिए क्योंकि रिपकेज तोड़ दी थी गुंथर ने, तो अपेरेंटली वो पट्टे वट्टे बांध के आया था। और वो मेरे को बड़ा ही बेस्ट लगा कोरी ग्रेव्स का डायलॉग। आज बाय द वे कोरी ग्रेव्स आया, सही है, वेलकम। कोरी ग्रेव्स ने बोला कि ये जो यीट कर रहा है माइकल कोल, मत कर, कहीं पता चले एक और शोल्डर इंजरी हो जाए। ये अच्छा था, दैट वाज अ गुड वन। लाइक कोरी ग्रेव्स ऐसा लग रहा है कि ये लाइन लिख के बैठा था कि भाई ये तो मारनी है, कहीं ऐसा ना हो कि वेड बैरेट की जगह मेरे को रिप्लेस लाइक हमेशा के लिए अगर कर दे तो बढ़िया हो जाएगा, तो इसीलिए उसने ऐसी लाइनर्स सोच के रखे थे। बट खैर यीट मेनियक आया एंड देन शेमस, देन रूसेव एंड ब्रॉन्सन रीड। ब्रॉन्सन रीड की एंट्रेंस बड़ी बैड एस लग रही थी, एंड इस पूरे मैच के दौरान शेमस एंड रूसेव का आपस में प्यार देखने को मिल रहा था जो बड़ा अच्छा लग रहा था। ब्रॉन्सन रीड का इन्फ्लुएंस तगड़ा था, एंड जे उसो ने जो स्पीयर्स मारी, स्पीयर ब्रॉन्सन रीड को जो मारी है, मैं तो इंप्रेस हो गया। मैंने कहा तुम बिना बॉच के कर पाए, पहली बात तो बस वही है, लाइक तुमने बार इतना नीचे सेट कर रखा है कि अगर आप सही भी कर दोगे तो ही उतना बेटर लगेगा। देन ब्रॉन ब्रीकर आ जाता है बीच में ताकि जे उसो ना जीते। ब्रॉन ब्रीकर को अटैक करने के लिए सैमी ज़ेन आता है, सैमी ज़ेन भी फिर पिट जाता है, तो पेंटा आता है, पेंटा अटैक करता है ब्रॉन ब्रीकर को, जिसके चलते फिर ब्रॉन्सन रीड मैच जीतने के लिए होता है, तो एले नाइट आ जाता है। सेम चीज, लाइक दे जस्ट डोंट वांट टू बी क्रिएटिव। जैसा रिया रिप्ली और रकेल रॉड्रिगेज की स्टोरी लाइन करी इन्होंने, वैसे ही हमने एले नाइट और इसकी भी कर दी कि जब एले नाइट हारा ब्रॉन ब्रीकर की वजह से, तो फिर अब एले नाइट भी हरवाएगा ब्रॉन्सन रीड को, तो वो हार गया बेचारा ब्रॉन्सन रीड। वो कह रहा होगा यार गया तो ये था ब्रॉन ब्रेकर, भाऊ 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 करके, इसने मेरे को क्यों हरवाया। जे उसो ने 2 स्प्लैश मारी, एक तो पीठ के ऊपर और एक पेट के ऊपर, और फिर वहां पे पिन कर दिया ब्रॉन्सन रीड को एंड क्वालिफाई कर गया। दूसरा बैड, लाइक जो मैंने बताया ना आज इंडियंस का बैड डे है वो यही, पहले तो लिव मॉर्गन टूट गई और दूसरा अब जे उसो जीत गया। जे उसो की विक्ट्री मैं तो क्या ही बोलूँ, लाइक अगेन यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट, एलेक्सा ब्लिस एंड आस्का अगर फॉर्मर टैग टीम चैंपियंस आपस में लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी फॉर्मर टैग टीम चैंपियंस लड़ेंगे आपस में। कोडी रोड्स एंड जे ऊसो, इनके बीच हमें सेमीफाइनल्स देखने को मिलेगा। बट बिफोर दैट सेथ रॉलिंस आज इतने गुस्से में आया, इतने गुस्से में जैसे कि पता नहीं क्या, लाइक SBI का लोन चुकाने यही आया मतलब इतना गुस्से में था, और अंदर आते ही कुछ नहीं किया क्योंकि फिर कोडी रोड्स की एंट्री हो गई, ग्रीन बे नाइटमेयर, एंड दोनों ने एक दूसरे को ऐसे घूरा ऐसे घूरा ऐसे घूरा कि देखते कौन पहले हंसेगा, जो पहले हंस गया वो आउट। अब पता नहीं अंदर ही कोई हंस गया होगा तो पता नहीं, लेकिन सेथ रॉलिंस वहां से निकल लिया। कोडी रोड्स एंड जे उसो रिंग में, एंड देन ये तीनों नीचे रिंग के नीचे। अब यार कोडी रोड्स वर्सेस जे उसो में मेरे को तो नहीं लग रहा इन दोनों में से कोई किंग बनने वाला है, ऐसा मेरे को लगता है। या तो रैंडी ओटन ही बन रहा है या सैमी ज़ेन बन रहा है, बट अगेन कुछ कह नहीं सकते यार। जिस तरीके से जे उसो यहाँ पे मैच जीता है ना, मेरे को तो लग रहा है कंपनसेट करने के लिए कि रिक्की शी आके हमारे पीछे ना बैठ जाए, तो उससे अच्छा है कि हम जे उसो को जितवा देते हैं। या क्या पता कोडी रोड्स फैन फेवरेट है भाई, आई डोंट नो मैन। मैं तो सही में चाहूँगा, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगोगे तो मैं रैंडी ओटन और सैमी ज़ेन में से ही चाहूँगा कोई किंग ऑफ द रिंग बने। बट एनीवेज ओवरऑल आज की जो रॉ मेरे को लगा कि कंटेंट बढ़िया था, बट किस किस जगह पर ये आई थिंक ऐसा लगा कि कॉपी पेस्ट कर दिया। क्रिएटिव और हो सकते थे, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती थी। CM पंक को मिस किया ऑफ कोर्स, और उसके अलावा फेटल 4-वे तो बैंगर ही था मेन इवेंट वाला। सो ओवरऑल इट वाज अ डिसेंट जैम पैक्ड शो। आई वुड रेट इट लाइक आई थिंक 4 आउट ऑफ 5 की स्टार। आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिख के बताओ। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।